आज के वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 4 हिंदी के काव्य खंड प्रेमघन जी के द्वारा जो लिखा गया है स्वदेशी कविता, इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये याद कर लीजिए, प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये याद कर लीजिए। निधन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। और ये भी प्रश्न बन सकता है, प्रेमघन जी अपने काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंद्र हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। ये भी प्रश्न बन सकता है। और 1870 ईस्वी में उन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। ये प्रेमघन जी द्वारा किया गया था 1870 ईस्वी में। तो यह भी प्रश्न भी बन सकता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है, प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बन सकता है, प्रेमघन सर्वस्व से संकलित दोहों का यह गुच्छ स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत है। यानी कि स्वदेशी कविता प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। ये प्रश्न पूछ सकता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। कविता की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। वस्तुतः किसी भी गद्य या पद का शीर्षक वह धुरी होती है जिसके चारों तरफ कहानी या भाव घूमते रहता है। रचनाकार शीर्षक देते समय उनके कथानक, कथा वस्तु, कथ्य को ध्यान में रखकर ही रचना करता। प्रस्तुत कविता का शीर्षक स्वदेशी अपने आप में उपयुक्त है। प्राचीन भारत की दुर्दशा और लोगों की सोच को ध्यान में रखकर इस शीर्षक को रखा गया है। प्राचीन भारत की दुर्दशा, अंग्रेजी वस्तुओं को फैशन मानकर नए समाज की परिकल्पना करते हैं। रहन सहन, खान पान आदि सभी पाश्चात्य देशों का ही अनुकरण कर रहे हैं। स्वदेशी वस्तुओं का तुच्छ मानते हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी विदेशी वस्तुओं पर ही भरोसा रखते हैं। उन्होंने अपनी संस्कृति विरोधाभास लाती है। बाजार में विदेशी वस्तुएं ही नजर आती है। भारतीय कहलाने पर अपने आप को है की दृष्टि से देखते, सर्वत्र पाश्चात्य चीजों का ही बोलबाला है। अतः इन दृष्टियों से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कविता का शीर्षक सार्थक और समाचीन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? वस्तुतः कवि प्राचीन भारत की स्थिति को यह तथा तथ्य के रूप में प्रकट किया है। भारतीय अपनी पहचान देने में घबराते हैं। आज वस्तु पर रीत आदि सभी विदेशी ही दृष्टिगत होते हैं। लोग अपनी सभ्यता संस्कृति को निम्न दृष्टि से देखते हैं। यही कारण है कि कवि को भारतीयता नहीं दिखाई देती है। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों? कवि समाज के प्रतिनिधि वर्ग की आलोचना करता है। प्रतिनिधित्व करने वाले लोग स्वार्थ की पूर्ति करने में, अपनी सभ्यता संस्कृति आदि को भी गिरवी रखने में भी हिचकते नहीं। व्यवस्था के नाम पर लोगों को विदेशी चमक दमक आते हैं। उनकी धोती ढीली हो गई है। आज विदेशी वस्तुओं का बोलबाला है। विदेशी खान पान पहनावा को बढ़ावा देते हैं। कभी नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है? कभी भारतीय बाजारों में होने वाले परिवर्तनों से दुखी है। आज नगर बाजार सभी जगहों पर विदेशी वस्तुओं का भरमार है। समाज के प्रतिनिधि अपना जीवन ढोने में लगे हुए हैं। विदेशी वस्तुओं से अर्थव्यवस्था में काफी परिवर्तन आ गया है। आदमी अपनी पहचान देने से कतराता है। नौकरी की तलाश में भटकते सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? 5वां नंबर क्वेश्चन, देश के जनप्रतिनिधि अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं। उन्हें अपनी धोती संभालने में ही समय व्यतीत हो जाता है। देश की अर्थव्यवस्था को सुधार देंगे, बेरोजगारी को दूर कर देंगे, भ्रष्टाचार को मिटा देंगे आदि ऐसी कोरी कल्पना में लगे रहते हैं। उन्हें अपनी कुर्सी की चिंता रहती है। जनता का देश का नहीं। देश की स्थिति सुधारना नहीं, अपनी स्थिति उन्हें जरूर सुधारना चाहिए। 6वां नंबर क्वेश्चन, कवि ने डफाली किसे कहा और क्यों? कवि ने डफाली दारू वृत्ति की चाह रखने वाले को कहा। सभी धर्म के लोग नौकरी की खोज में अपना मान सम्मान समर्पित कर दिए हैं। नौकर बनकर स्वामी की
ठुकुर सुहाती करना ही उनके लिए उत्तम धन है। झूठी प्रशंसा उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। 7वां नंबर क्वेश्चन जो व्याख्या करने के लिए है। कौन नंबर क्वेश्चन? मनुज भारती देखी कोई शकल नहीं पहचानी। चलिए इसका आंसर देखिए। प्रस्तुत पंक्ति प्रेमगंज जी द्वारा रचित स्वदेशी कविता संकलित है। इसमें कवि भारतीयता पर विशेष बल दिया है। भारतीय अपनी संस्कृति को ही भूल गए हैं, उन्हें अपनी पहचान से ईर्ष्या है, अपने लोगों को देखकर भी नजर फेरने की कोशिश करते हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी विदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। वस्तुतः यहाँ कवि पराधीन भारत की दुर्दशा और भारतीयों की सोच को विशेष रूप से व्यवस्थित किया है। एक दूसरे का सहयोग न देकर विदेशियों का सहयोग करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी रुचि गिरी सकल वस्तु देश विपरीत। अब इसका आंसर देखिए। प्रस्तुत पंक्ति प्रेमगंज द्वारा रचित स्वदेशी शीर्षक कविता से संकलित है। कवि यहाँ पाश्चात्य अलंकरण से अलंकृत भारतीयों की मनोदशाओं का सजीवात्मक चित्रण किया है। अपना रहन सहन, खानपान आदि छोड़कर विदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल देते आ रहे हैं। स्वदेशी वस्तुओं में हीनता नजर आने लगी है। पाश्चात्य संस्कृति अच्छी लगने लगी है। आज की वीडियो में हम पूरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।